चॉकलेट फ्रूट बटर केक। आज आपके साथ टी केक की एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे वनीला फ्रूट केक तो आपने बहुत बार ट्राई भी किया होगा क्योंकि बहुत से लोगों का वो बहुत ही फेवरेट केक होता है। लेकिन आज हम इस फ्रूट केक को चॉकलेट फ्लेवर में बनाएंगे ताकि जिन लोगों को फ्रूट केक और चॉकलेट दोनों पसंद है उन्हें एक ही केक में ये दोनों टेस्ट मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो स्टार्ट करेंगे रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले केक को बेक करने के लिए यहाँ पर हम एक लोफ पैन को अच्छे से मक्खन से ग्रीस कर लेंगे। इसमें एक थिक सी मक्खन की लेयर लगाएंगे। इस पैन की लंबाई 10 इंच है और 4 इंच इसकी चौड़ाई है। गहराई इसकी 3 इंच है। तो इस तरह से इसमें एक थिक सी बटर की लेयर लगाकर इसको एक साइड पे रख देंगे और नेक्स्ट स्टेप में अब हम केक बैटर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान कर मिक्स करेंगे। एक बाउल में शामिल करेंगे पौने 2 कप मैदा। ये देखिए दूसरा 3/4 कप है यानी कि पौना कप है। और जितना भी ये कप खाली है इसको हम कोको पाउडर से फिल कर लेंगे, यानी कि तकरीबन इसमें 1/4 कप जाएगा कोको पाउडर। 2.5 चाय के चम्मच इसमें शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच नमक और इन्हें छान लेंगे। तो इस तरह से छान कर मिक्स करके इस ड्राई मिक्सचर को एक साइड पे रख देंगे। नेक्स्ट अब हम एक बाउल में शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच छोटे पीसेस में कटी हुई टूटी फ्रूटी, 2 खाने के चम्मच ग्लेज्ड चेरीज, इसको भी मैंने स्मॉल पीसेस में काट लिया है। अब अगर आपके पास है तो फिर आप इसमें 2 टेबलस्पून ब्लैक करंट शामिल करें, वो बहुत छोटे साइज़ की होती है। लेकिन यहाँ पर मैं इसमें काली किशमिश शामिल कर रही हूँ जिसको मैंने 2-2 पीसेस में काट लिया है। 2 टेबलस्पून जाएंगे इसमें चॉकलेट चिप्स, डार्क या मिल्की चॉकलेट चिप्स जो भी आपको पसंद हो आप शामिल कर दें। और लास्ट में 1.5 टेबलस्पून मैदा शामिल करके तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदा हमें इसमें इतना शामिल करना है कि तमाम ड्राई फ्रूट्स पर अच्छे से मैदे की कोटिंग हो जाए। इस तरह से जब हम इनको केक बैटर में मिक्स करेंगे तो सारे फ्रूट्स पूरे केक में इवनली स्प्रेड होंगे। इसके अलावा केक बैटर बनाते हुए तमाम चीज़ों की जो मेजरमेंट्स है उसका भी आपको ख़ास ख्याल रखना है। बाज़-औक़ात बैटर बनाते हुए अगर मेजरमेंट्स में ज़रा सी गड़बड़ हो जाए तो ये सारे फ्रूट्स केक में इवनली स्प्रेड नहीं होते, बल्कि केक की बेस में बैठ जाते हैं। ये देखें तमाम चीज़ों पर मैदे की अच्छे से कोटिंग हो गई है। नेक्स्ट अब हम एक मिक्सिंग बाउल में लेंगे 220 ग्राम मक्खन, जो कि आप देखिए सॉफ्ट है, लेकिन मक्खन ज़्यादा भी सॉफ्ट ना हो, बस इतना सॉफ्ट हो कि अच्छे से बीट हो सके। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 कप यानी कि 220 ग्राम चीनी। चीनी अगर बारीक हो तो फिर आप इसको एज इट इज़ ही शामिल कर दें, लेकिन अगर मोटी चीनी हो तो फिर आप इसको पीस कर शामिल करें। अब इन दोनों को हमें बहुत अच्छे से बीट करके मिक्स करना है। तकरीबन 3-4 मिनट लगेंगे इसको हाई स्पीड के साथ बीट करके मिक्स करने में। तो चीनी और मक्खन देखें कितने अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम टोटल 4 अंडे शामिल करेंगे, लेकिन सारे अंडे इसमें एक साथ शामिल नहीं करने। इस तरह से एक-एक अंडे को शामिल करते जाएंगे और बीट करके पहले इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब इस तरह से एक अंडा इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तभी हम इसमें दूसरा अंडा शामिल करेंगे और अब इस अंडे को भी अच्छे से बीट करके मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक-एक करके चारों अंडे मक्खन में अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी और साथ ही इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ड्राई मिक्सचर भी शामिल कर देंगे, जिसको हमने स्टार्ट में छान कर मिक्स करके रखा था। इस ड्राई मिक्सचर को भी हमें अंडों की तरह थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करके मिक्स करना है। आप अंदाजे से 3-4 पोर्शंस में इसको डिवाइड कर लें और इस तरह से एक-एक पोर्शन इसमें शामिल करते जाएँ और बीट करके अच्छे से मिक्स करते जाएँ। तो सारा ड्राई मिक्सचर थोड़ा-थोड़ा करके मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। अब जो स्टार्ट में हमने टूटी फ्रूटी से ये मिक्सचर तैयार करके रखा था, इसको शामिल कर देंगे और बहुत ही जेंटली इसको फोल्ड करेंगे ताकि सारे बैटर में ये इवनली स्प्रेड हो जाए। इसके बाद यहाँ पर हमारा केक बैटर तैयार है। इसको अब हम डाल देंगे केक टिन में जिसको हमने बटर से ग्रीस करके रखा था। इस तरह से लेवल कर देंगे और फाइनली इसको गार्निश कर देंगे थोड़ी सी चॉकलेट चिप्स और टूटी फ्रूटी के साथ। तो अब आप इस केक को भी अवन में और पतीले में दोनों में बेक कर सकते हैं। दोनों में आपको सेम ही रिजल्ट मिलेंगे। अवन में बेक करने के लिए इसको 180 सेल्सियस पर तकरीबन 35 से 40 मिनट तक बेक करेंगे और पतीले में बेकिंग तो मैं आपको बहुत बार सिखा चुकी हूँ, उसमें भी तकरीबन इतना ही टाइम लगेगा। यहाँ पर मैंने केक को ठंडा होने के बाद ही पैन में से निकाला है। गरम-गरम केक को पैन में से मत निकालिएगा क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट बटर केक होता है, बहुत जल्दी टूट सकता है। और इसके अलावा अगर आप बेकरी स्टाइल वनीला फ्रूट केक की रेसिपी देखना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी भी अभी मैंने रिसेंट ही अपनी एक वीडियो में आपके साथ शेयर की है। उसकी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो इसी के साथ-साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, नोटिफ़िकेशंस भी ऑन कीजिएगा ताकि आपसे मेरी नई आने वाली कोई भी रेसिपी वीडियो मिस ना हो। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।